एक कहावत आपने सुनी होगी, चोर की दाढ़ी में तिनका और रायता फैलाना। ये दोनों काम अखिलेश यादव ने किया है और खुद कह रहे हैं कि आ बैल मुझे मार। ये सब मैं क्यों कह रही हूं, जब ये वीडियो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने टोटी चोरी करने वालों का जिक्र किया। क्यों किया, कहां किया, ये आपको बताऊंगी। अखिलेश यादव को लगा कि हाँ, टोटी चोर। सोचने लगे क्या क्या, ये तो मेरे बारे में ही होगा, क्योंकि ये तो मैं ही हूं, शायद यही होगा ना। वरना आपको क्यों लगेगा अगर आपके मन में चोर नहीं है कि आप टोटी चोर, अगर योगी आदित्यनाथ ने कहा तो आपको कहा है। आप मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, आप इस वक्त सबसे बड़े विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश की, और आपको यह लगा कि वो टोटी चोर आपके लिए कहा गया। और उसके बाद अखिलेश ने जो किया उसको कहते हैं रायता फैलाना। उन्होंने सीएम का मतलब बताया। अब सीएम तो अखिलेश यादव भी रह चुके हैं। उन्होंने कुछ पर्सनल रिश्तों की बात की योगी आदित्यनाथ के। अब अगर बात चलेगी तो दूर तलक जाएगी, फिर वहां तलक जाएगी कि कैसे स्टेज पर आपने अपने पिता मुलायम सिंह यादव जी को बेइज्जत किया था। आप कह रहे हैं कि जो गोरक्ष पीठ मिली योगी आदित्यनाथ जी को, वो रिश्तों के चलते मिली। अद्भुत बात। चलिए, आपके पिता ने आपको सीएम की कुर्सी में बिठाया, जबकि चुनाव उनके नाम पे लड़ा गया। आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी और आपने क्या किया, फिर आपने पूरी पार्टी पर कब्जा कर लिया। चाचा को बाहर, सबको बाहर, पिताजी तक को बाहर का रास्ता दिखा दिया आपने। मतलब पार्टी से बाहर तो क्या ही करते, वो संस्थापक हैं, लेकिन वैसे तो कर ही दिया। टेक्निकली अगर आप कहें तो कर दिया। क्या हुआ, अखिलेश यादव ने क्या कहा, सब कुछ विस्तार से आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तब आपको समझ में आएगा कि मैं आखिर ये बातें क्यों कर रही हूं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आय ऑन भारत। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको वीडियोस मिल जाएं, आपको पता लगे, और हमें भी इससे बहुत हौसला मिलता है। और कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस विषय के बारे में। जैसे जैसे मैं बात करूंगी आप अपने कमेंट करते जाइए, ताकि उससे हमें मदद मिलती है समझने में कि आप वाकई जो वहां के लोग हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं। जो लखनऊ के आसपास के लोग हैं, उधर के लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ दरअसल हर घर नल योजना पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब इस योजना को आगे बढ़ाया हमने, तो पता चला कोई टोटी चोरी कर रहा है, कोई अन्य प्रकार से नुकसान कर रहा है, कहीं नल खुला है, पानी बहता रहता है। ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामलों की निगरानी करनी चाहिए, और किसको करनी चाहिए, आम लोगों को करनी चाहिए। हर घर नल योजना लोगों के लिए है, तो हमारा यानी लोगों का दायित्व बनता है कि अगर हम देखें कोई व्यक्ति टोटी चोरी कर रहा है तो उसको टोके। ये वाकई बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे देश में खुले में आप नल लगा दीजिए, आप दिल्ली में गमले रख दीजिए, सड़क से उठा ले जाते थे लोग। तो ये काम होता है, और चोरी करते भी कितने। कॉमनवेल्थ के टाइम पे गमले लगाए गए थे, लोग गमले उठा ले जाते थे। तो वाकई ये जेन्युइन प्रॉब्लम है टोटी चोरी। टोटी चोरी केवल एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। जब ये कहा योगी आदित्यनाथ ने, उसके बाद अखिलेश यादव पता नहीं क्यों बिफर गए, और उन्होंने जो जो कहा, वो पूरा उनका जो एक्सपर्ट पोस्ट है वह मैं आपको पढ़ के बताती हूं। उसके बाद उसका एनालिसिस करूंगी, और वो एनालिसिस आप जरूर सुनिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि अखिलेश यादव ने कैसे खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार लिया। वो कहते हैं ना, खुद के मुंह पे ही गोबर मार लिया है, कह लीजिए। सीएम का मतलब उन्होंने क्या बताया, करप्ट माउथ। ध्यान रखिए, 2012 से 2017 तक सीएम अखिलेश यादव भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, उनके पिता भी रह चुके हैं। तो मतलब ये डेफिनेशन तो सारे सीएम पे लागू होगी। यानी अखिलेश यादव भी करप्ट माउथ थे, उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव स्वर्गीय, वो भी करप्ट माउथ थे। हालांकि उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनके बारे में चर्चा नहीं करना चाहिए। मैं मानती हूं जिसकी मृत्यु हो जाए उसके बारे में फिर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ठीक है, निकल गया, बाकी नहीं उसके। अब फिर आगे लिख रहे हैं, एएनआई पर गाली। सदन में नेता प्रतिपक्ष जैसे वयोवृद्ध को अभद्र शब्दों से संबोधित किया। भैया, तो आपने इतने वयोवृद्ध व्यक्ति को, माता प्रसाद पांडे को, क्यों विपक्ष का नेता बनाया, और क्या अपशब्द का उपयोग किया योगी आदित्यनाथ ने? कौन से ऐसे अपशब्द थे? और अगर थे तो सदन में क्या उसके खिलाफ आप लोग कोई प्रस्ताव लेके आए? आपने क्यों इतना कमजोर नेता रखा हुआ? ये तो आपको सोचना चाहिए। अखिलेश जी ने जो ट्वीट किया है ना एक्सपर्ट पोस्ट, उसमें उन्हीं की पोल खुल रही है। आप ये सोचिए, आपने इतने निशक्ति व्यक्ति को, इतने वयोवृद्ध व्यक्ति को क्यों योगी आदित्यनाथ के सामने खड़ा किया? क्यों ने विपक्ष का नेता बनाया है? क्यों अपने चाचा जी को नहीं बुला दिया? आपको क्या दिक्कत है चाचा? आपको डर लगता है क्या?
चाचा जी को भी बना सकते थे आप, लेकिन नहीं, आपने ऐसे व्यक्ति को बनाया जो वयोवृद्ध है, मतलब जिनका कोई ठीक से बोल भी ना पाए, कह भी ना पाए। योगी आदित्यनाथ को जवाब देना तो दूर की बात है। गुरुजनों से अभद्र वाचिक व्यवहार, ये कहां किया पता नहीं। मंच से गाली, ओके, पता नहीं, ये तो योगी ये अखिलेश यादव जानते होंगे। और अब भाषण का ये निम्न स्तर, आखिर क्या बात कही निम्न स्तर की, आखिर क्यों? आगे उन्होंने लिखा है, विज्ञान कहता है कि किशोर अवस्था में किया गया वनस्पति का अत्यधिक सेवन व्यक्ति के बोलने और समझने की क्षमता को प्रभावित करता है। वही मनोविज्ञान कहता है कि बचपन और किशोर अवस्था के अनुभव व्यक्ति की भाषा और व्यवहार और व्यक्तित्व पर गहरी छाप छोड़ते हैं। वही संस्कार आगे चलकर सार्वजनिक जीवन में भी छलकते हैं। सीएम के करप्ट माउथ होने की वजह शायद यही है। अब सोचिए क्या बात, कितना पर्सनल अटैक कर रहे हैं। आगे, जिन्हें सीएम का इतिहास नहीं पता उनके लिए यह दबाई गई जानकारी है, ये सबको पता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1994 के आसपास अजय सिंह बिष्ट, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जब रुष्ट होते हैं तो या मिस्टर बिष्ट या अजय सिंह बिष्ट ऐसे ही करके बुलाते हैं, अपने पारिवारिक परिवहन व्यवसाय में सहयोग कर रहे थे। उस समय उनके पास 3 बसें और 1 ट्रक था। संभवतः ये भाषिक अभद्रता उसी दौर में डग्गा मार वाहन चलवाते समय सीखी। यानी वो ये कह रहे हैं कि जितने ट्रांसपोर्टर्स हैं यूपी में, मेरे पापा का भी काम ट्रांसपोर्ट का है, वो सारे चोर हैं, वो सारे गाली देते हैं, वो सारे डग्गा मारे, मतलब वो ये कह रहे हैं। वो ट्रांसपोर्टर्स को, ये कौन सी बुद्धि है, कौन सा दिमाग आता है कि आपने ट्रांसपोर्टर प्रजाति को पूरी आपने कह दिया, पेंट कर दिया कि भाई ये सारे चोर हैं। अब आप बताइए, फिर आप वोट मांगेंगे, कौन वोट देगा आपको? कौन वोट देगा आपकी? अगर मैं कह रही हूं, अगर हो भी रहा है 1 to 1 ना, तो योगी आदित्यनाथ के साथ है ना, तो आप उनको जवाब दीजिए। आप ये रायता काहे फैला रहे हैं? दरअसल जो उनका पीडीए है ना, पीडीए का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल डेवलपमेंट एजेंडा, वही है अखिलेश यादव का, और इसीलिए इनको कुछ समझ में नहीं आता कि वो कह क्या रहे हैं। अजय सिंह बिष्ट के पिता श्री आनंद सिंह बिष्ट, उनकी मृत्यु हो चुकी उनके पिता की, और गोरखनाथ मठ के पूर्व महंत श्री अवैधनाथ जी यानी श्री कृपाल सिंह बिष्ट जी रिश्ते में भाई बताए जाते हैं। बताइए, जबकि जो कोई महंत होता है ना, तो आप उसके नाम से उसको नहीं बुलाते, लेकिन ये देखिए, ये इनकी श्रद्धा है किसके प्रति? हिंदू धर्म के प्रति। हमारे जो संत हैं, जो हमारे महंत हैं, उनके प्रति। कहा जाता है कि बाद में उनके चाचा ने ही उन्हें मठ में बुलाया। महंत श्री अवैधनाथ जी ने अपने भतीजे अजय सिंह बिष्ट को कुछ वर्षों में ही मठ का उत्तराधिकारी बना दिया। बनाया तो इसमें क्या हुआ? क्या ऐसी कोई चीज है जो आप इस पे ऑब्जेक्शन कर पाए कि नहीं, वो इस लायक नहीं थे कि उनके मठ का बनाया जाना चाहिए, या उन्होंने जो आचार विचार, जो सब कुछ होता है उसको, उसका पालन नहीं किया, जो महंत के आचार विचार होने चाहिए, जो जो उनका जीवन शैली होनी चाहिए, वो नहीं है? ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है। अब क्या कह रहे हैं? स्पष्ट किया जाए कि मठ में महंत चुनने के लिए क्या कोई औपचारिक चुनाव प्रक्रिया हुई थी? डग्गा मार वाहन चलवाने वाला व्यक्ति क्या 4 वर्षों में इतना योग्य हो गया? यदि नहीं, तो क्या इसे पक्षपाती परिवारवाद नहीं कहा जाना चाहिए? सोचिए, मतलब अगर वो उसके पहले अपने परिवार का, और उनके परिवार का अगर इतना बड़ा बिजनेस होता ना, तो आपने देखा उनका परिवार कितना हम्बल बैकग्राउंड है। फोटो आपने देखी होगी। आपने योगी आदित्यनाथ की बहन को देखा होगा जो चाय की दुकान चलाती हैं। इतना हम्बल बैकग्राउंड, और बता रहे हैं कि ये लोग इतने बड़े लोग थे, इतने बड़े चोर थे, ये कह रहे हैं। ये कह के अखिलेश यादव ना अपने लिए कुआं खोद रहे हैं, खाई खोद रहे हैं बल्कि। अब बताइए, वो ये कौन है पूछने वाले? ये कौन है पूछने वाले कि गोरक्षपीठ के महंत का जो अभिषेक होता है वो कैसे होता है, चुनाव की प्रक्रिया, ये कौन है? अगर इनको प्रॉब्लम है, कोर्ट जाए ना, कोर्ट जाके बात करें। वो जिनके आगे पीछे घूमते हैं ना, वो निश्चल, कौन सरस्वती है नाम, मैं सब भूल रही हूँ, जिनसे मिलने आज इनकी पत्नी डिंपल यादव भी गई, जिनसे मिली हैं, तो उनसे पूछ ले। अविमुक्तेश्वर आनंद, उनसे पूछें? उनसे तो नहीं पूछेंगे। उनको तो खुद इनके इतनी है कि जब इनकी अपनी सरकार थी तो उन्हीं अविमुक्तेश्वर आनंद को डंडों से पटकाया था इन्होंने अपनी पुलिस से। आज डिंपल यादव जाके उनके चरण पखार रही हैं, चरण छू रही हैं उनके। कितने दोगले लोग हैं ये। इनको सनातन पे भरोसा है, इनको हिंदू धर्म पे भरोसा है, इनकी आस्था है? बिल्कुल नहीं। ये चुनावी लोग हैं जो चुनाव देख के, क्योंकि उनको पता है भैया, बंगाल देख के सबको डर लग रहा है, सबके गले सूख रहे हैं, हलक सूख रहा है हिंदू विरोध। तभी अब उनको हर मंगलवार को वो बधाई देते हैं, मंगलवार की मंगल कामना देते हैं, हनुमान जी की बड़े मंगल पे आयोजन करते हैं, खुद अपने हाथ से प्रसाद बांटते हैं। ये कभी देखा है पहले आपने? मंदिर बनवा रहे हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ममता बनर्जी ने भी मंदिर बनवाया था। उन्होंने अभी जो दुर्गा पंडाल है उनको पैसे भी देने अब शुरू करे थे। उन्होंने कुछ कुछ पुजारियों को, क्योंकि भाई मौलवी मौलानाओं को देती थी कुछ कुछ पुजारियों को, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। लोग जानते हैं कि ये सियार हैं, ये दरअसल सियार हैं, शेर की खाल में आए हैं। और अंत में अखिलेश यादव जी लिख रहे हैं, परिधान रिश्तों और समय की मदद से मिल सकते हैं। अंत में पद और परिधान रिश्तों और समय की मदद से मिल सकते हैं और भाषा व्यवहार से नहीं। अखिलेश यादव जी, जिनको सिर्फ और सिर्फ सब कुछ और सब कुछ फैमिली प्रॉपर्टी की तरह मिला हो। पार्टी उनके पिता की थी, उन्होंने कब्जा किया, अपने पिता को मंच से बेइज्जत किया। 2012 का चुनाव मुलायम सिंह यादव के नाम पे लड़ा गया, लेकिन उनको पैतृक संपत्ति की तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पिता ने दे दी। राजकुमार को राजा बना दिया, राज्याभिषेक कर दिया, और उसी राजकुमार ने राजा को बेदखल कर दिया, चाचा को पार्टी से बाहर कर दिया, बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद मुलायम सिंह यादव को एहसास जरूर हुआ होगा कि बेटा इस लायक नहीं था। बेटे ने पार्टी पर पूरे तौर पर कब्जा कर लिया। पत्रकारों से जाति पूछ पूछ कर उनको अपमानित करते हैं। माफियाओं के किस्से तो मशहूर हैं आप लोगों के। माफिया का जो तंत्र खड़ा करा था समाजवादी पार्टी ने और बीएसपी ने, जो पार्टी होती थी उसके साथ, आपकी पार्टी के साथ सारे माफिया जुड़े हुए थे, जिनको अभी अभी सब जन्नत तो नहीं गए होंगे, मतलब जहां भी गए होंगे वहां पे पहुंच गए हैं। ये सोचिए आप। और आप बता रहे हैं, और आप तो वो लोग हैं ना जो क्रिमिनल्स के, जो अपराधियों के, जो आतताइयों के कुत्तों से हाथ मिलाते हैं। वो पार्टी है आपकी। आप क्या बताएंगे योगी आदित्यनाथ को? और आप वो पार्टी हैं जो राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद के चरणों में बैठकर डिंपल यादव के, उनको प्रणाम करने से पाप नहीं धुलेंगे। राम भक्तों पे गोली चलवाई है आप लोगों ने, कौन भूल पाएगा? आप गए राम मंदिर, केवल अयोध्या जो विधानसभा सीट है वहां से जीते हुए व्यक्ति को ट्रॉफी की तरह लेकर घूमने से कुछ नहीं होता। आप गए क्या राम मंदिर दर्शन करने? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग वो हैं जो राम भक्तों पे गोली चलवा सकते हैं। निहत्थे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए राम भक्तों पे गोली चलवा के सरयू का पानी लाल कर सकते हैं। आप वो लोग हैं। और आप योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे हैं, जिसने खुद अपने पिता की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है, पूरी राजनीतिक संपत्ति उनके जीवन की उस पर कब्जा कर लिया। वो व्यक्ति कह रहा है, भाई आपका क्या बैकग्राउंड है और योगी आदित्यनाथ का क्या सबको दिखता है? आप अगर उनपे ये कीचड़ उछाल रहे हैं ना, तो वो आपके मुंह पर ही आ रहा है। वो कहते हैं ना, आसमान की तरफ अगर आप फेंकोगे तो वो आपके मुंह पे ही आएगा। और वही हुआ है अखिलेश यादव के साथ। उनको बोलने से पहले सोचना चाहिए था कि वो क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए बोल रहे हैं, जो सांसद रहे, अपने दम पे जीते हैं। अभी 2017 में उनको पार्टी ने बनाया मुख्यमंत्री, लेकिन फिर जब 2022 में चुनाव हुआ तो वो चुनाव लड़े। और अखिलेश यादव क्यों चुनाव नहीं लड़ते? वो क्यों विधान परिषद से चुन के आते थे? पहले बताएं जरा, जवाब दें इस बात का। योगी आदित्यनाथ ने तो लड़ा ना 2022 में चुनाव, अपने नाम पे वोट लेके आए और फिर से मुख्यमंत्री बने, और 2029 में फिर बनेंगे। मोदी, अमित शाह, सबका आशीर्वाद उनको प्राप्त है। और बीजेपी ऐसी पार्टी है जो फिर से जीत हासिल करेगी। अखिलेश यादव शायद भूल गए हैं कि चुनाव आने वाले हैं। वो अगर इस तरह के मुद्दों को छोड़कर अगर आप असल मुद्दों पे बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ को आप घेर पाएंगे। ऐसा नहीं कि किसी सरकार में कमियां नहीं होती, किसी सरकार में प्रॉब्लम्स नहीं होती, किसी सरकार का काम में ऐसा नहीं होता कि आप मेक निकाल सके। आप राहुल गांधी को याद करिए, आप अपना गठबंधन बनाइए, आप देखिए किस तरह से आपका गठबंधन बनेगा। क्योंकि आप कुछ और कह रहे हैं, राहुल गांधी कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और सर्वे करा रहे हैं, आप किसी और तरह से सीट दे रहे हैं। कांग्रेस कह रही कि भैया ये तो कह रहे हैं कि सीट नहीं, जीत की बात है। वो कह रहे हैं सीट ही नहीं देंगे तो जीत कहां से होगी? हमें तो सर्वाइवल का सवाल है हमारे लिए। इमरान मसूद अलग अपनी राग ला पर हैं, आपके कांग्रेस के लोग मायावती जी के पास चले जाते हैं। तो ये सारा कुछ है, आप इन सब को सुलझाइए और योगी आदित्यनाथ के साथ मुद्दों पर बात करिए। अगर आपके मन में चोर नहीं तो आपको क्या, वो एक योजना में बात, मतलब अब टोटी चोर कोई कह ही नहीं सकता। अगर किसी ने कहा तो सिर्फ वो एक ही व्यक्ति होगा। क्यों? आपके मन में चोर क्यों है? ऐसा नहीं कि देश की, उत्तर प्रदेश की जनता आपके लिए ऐसा सोचती है, लेकिन जब आप खुद ये सब करते हैं ना तो लोगों को लगता है वाकई कहीं कुछ सच्चाई तो होगी, क्योंकि तीर सीधा लगा है।
ये बात शायद इतनी खत्म हो जाती अगर आप इतना लंबा चौड़ा एक्स पर पोस्ट करके नहीं बताते, तो लोग आपको आपका इतिहास, भूगोल नहीं बताते। और आपका इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं भी, हाल का ही है। हाल की चीजें तो वैसे ही सबको याद रहती हैं। आप क्या सोचते हैं अखिलेश यादव के इस व्यवहार पर? अखिलेश यादव जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा, उसके बाद जिस तरह से पर्सनल होकर उतर आए और क्या क्या बातें कह डाली कि कोई वनस्पति लेते थे, ये क्या, ये सब जो बातें कह रहे हैं वो आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रही हूँ। लेकिन कुछ बातें इस स्तर की हैं कि वो एक महंत भी हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उनके बारे में कुछ चीजों का डिस्कशन करना भी बड़ा अजीब सा लगता है। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।